एक गांव में सीता नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। कुछ समय बाद सीता की शादी शहर के एक बहुत ही अच्छे परिवार में हो गई। सीता अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी सीता की सास सीता को बुलाती है और बोलती है, देखो आज कितना सुहाना मौसम है, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, बनाना तो आता ही होगा तुमको। सीता बोलती है, जी माँ जी आती है बनानी। रसोई में जाकर सी पकौड़े बनाकर लाकर सास के सामने रखती है। जैसे ही उसकी सास एक पकौड़े को खाती है, चिल्ला उठती है कि सारे घर का तेल इसमें ही डाल दिया क्या तुमने? इसीलिए मैं गाँव की बहू नहीं लाना चाहती थी। मेरे ही दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा उठा था जो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। सीता ये सुनते ही डर से रोने लगती है और बोलती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। सास चिल्लाते हुए बोलती है, लेके जाइए पकौड़े। सीता लेके रोते हुए चली जाती है। एक दिन सीता घर पर काम कर रही होती है कि तभी पड़ोस की एक औरत आती है और बोलती है, रमेश की माँ आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप आना शाम को जन्मदिन में और अपनी बहू को भी लाना साथ में। तभी रमेश की माँ कहती है, जी ज़रूर आएंगे चीकू की माँ हम जन्मदिन में, और गेट बंद कर देती है। वहाँ खड़ी सीता अपनी सास को देख रही होती है कि तभी सासू माँ चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुझे लेके कहीं नहीं जाऊंगी, घर का काम पड़ा है, जाकर काम कर ले। सीता कपड़े धोने चली जाती है। सीता की सास बाथरूम में जब आती है तो देखती है कि सीता कपड़े हाथों से धो रही है। हे भगवान, मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी। आशा की बहू को देखो, सारा काम आता है उसको करना, मेरे तो कर्म फूट गए। तेरी जैसी बहू लाके बोल कर वहाँ से चली जाती है। इधर रमेश मुंह लटकाए हुए घर में आता है। रमेश की माँ उसको देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, पर हमारी दुकान घाटे में चल रही है कुछ महीने से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद रमेश की दुकान बंद हो जाती है और तो और रमेश पर बहुत कर्जा हो जाता है। रमेश और उसकी माँ चिंता में गुमसुम रहने लगते हैं। सीता दोनों का ये हाल देखकर बहुत दुखी होती है। एक दिन लाला जी रमेश के घर आते हैं। रमेश की माँ बोलती है, लाला जी हमें कुछ समय और दीजिए, हम आपका कर्जा चुका देंगे। तभी लाला जी बोलते हैं, मेरा सारा पैसा तो आपके बहू के पिताजी कब का दे चुके हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आया हूँ और आप और आपका पूरा परिवार शादी में ज़रूर आना। लाला जी चले जाते हैं बोलकर। सीता की सास भागते हुए सीता के पास जाती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना परेशान किया और तूने हमारी इतनी मदद की है। सीता बोलती है, माँ जी ये घर मेरा भी है, मेरे अपने हैं आप माफ़ी मत मांगो। उस दिन के बाद सीता की सास सीता को बहुत प्यार से रखने लगी। घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो गई। बुरे वक्त में परिवार ही साथ देता है, इसीलिए कहते हैं हमेशा परिवार अच्छे से रहना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।